गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइक्लोअल्केन्स के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में साइक्लोअल्केन्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में आप साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं और उनके बनाने के जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम नोट्स हिंदी में क्यों नहीं है। देखिए, हिंदी में इसे टाइप करना बहुत मुश्किल होता है और जो भी नोट्स हम आपको दे रहे हैं उसको हम आपको हिंदी में ही समझा रहे हैं। वीडियो लेक्चर में आपको पूरा हिंदी में ही समझाया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए टर्म्स इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती हैं और आप लोगों को थोड़ी इंग्लिश समझनी भी चाहिए। और जहाँ तक रिएक्शंस की बात है, उसमें कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं होता। तो अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी का टेक्स्ट आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। जब मैं आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, आप अपना बुक बाद में खोल के उसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है आपको समझाना, रसायन विज्ञान को समझाना, रिएक्शंस को समझाना। टेक्स्ट हिंदी में आप सबके पास है क्योंकि सबके पास बुक्स हैं। और बुक्स, जहाँ तक बात है कि कौन सी बुक आप लोग लें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगी प्रिंट करके। और तो अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। तो जो साइक्लोप्रोपेन है, सबसे जो फर्स्ट मेंबर होगा वो साइक्लोप्रोपेन होगा। 3 कार्बन से ही साइक्लिक क्यूबिक बन सकता है। तो इस श्रेणी के जो फर्स्ट 2 सदस्य हैं, साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन, वो कमरे के ताप पर गैसें हैं, जबकि उच्च सदस्य साइक्लोपेंटेन इज लिक्विड, जबकि साइक्लोपेंटेन जो है वो द्रव है। ये जल में अविलय होते हैं, जबकि ईथर, अल्कोहल आदि में विलयशील होते हैं। साइक्लोप्रोपेन एक सबसे अच्छा निश्चेतक भी है। और साइक्लोअल्केन के जो गलनांक है, कथनांक है, आपेक्षिक घनत्व है, वो अणु भार बढ़ने के साथ साथ होमोलोगस सीरीज में बढ़ते जाते हैं। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या साइक्लिक जो कार्बन्स हैं, साइक्लोअल्केन्स हैं, उनमें वॉन डर वाल इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली जो एल्केन्स होती हैं, हमने एल्केन्स पढ़ चुके हैं, आप लोग को मैम पढ़ा रही हैं, और वो बहुत रिएक्टिव नहीं होते, ये हम जानते हैं। लेकिन जब प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है या ताप अपघटन होता है, तो वो जो है, या रेडियोलिसिस है या फोटोलिसिस है, वो हमने देखा कि ड्रास्टिक कंडीशन में पॉसिबल हो पाते हैं। और ऑक्सीडेशन जो है एल्केन्स का, वो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकली कर सकते हैं। जो लोअर साइक्लोअल्केन्स होती हैं वो ज्वलनशील होती हैं और ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाती हैं ऑक्सीजन के साथ। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनकी विलयशीलता, ये जल में नहीं घुलते। सिमिलर एल्कीन के सिमिलर इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन पोलर होते हैं और केमिकली ये वैसे क्या होते हैं, रिलेटिवली इनर्ट, ज्यादा क्रियाशील नहीं होते। एल्केन से डिफरेंट किस तरह से हैं, क्योंकि एल्केन है में फ्री रोटेशन होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और उससे आपको विभिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं, विभिन्न कन्फर्मेशंस प्राप्त होते हैं। और जो लोअर मेंबर है साइक्लोअल्केन्स के, जिसमें कि कार्बन C3 से C7 तक कार्बन है, 3 से लेके 7 कार्बन है, डू नॉट एंड आर मोर रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर, वो रिजिड है और प्लेनर स्ट्रक्चर है। रोटेशन पॉसिबल नहीं होता यहाँ पर, सिंगल क्योंकि रिंग टूट जाएगी। अटेम्प्ट एट बॉन्ड रोटेशन वुड कॉज द रिंग टू ब्रेक, अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो रिंग ही टूट जाएगी, अर्थात मॉलिक्यूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो
साइक्लोएल्केन्स हैं वो रिजिड होती हैं, आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से उन्हें फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। और जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, वो लेस रिजिड होती हैं, यानी कि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। और जो बहुत बड़ी रिंग्स हैं जिसमें कार्बन की संख्या 25 या उससे अधिक होती है, वो जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं उनके समान ही व्यवहार करते हैं। तो यूजुअली जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो जो है नॉन पोलर हैं और एल्केन की तरह ही कम क्रियाशील होते हैं। Because of symmetry and hinder rotation, the melting and boiling point of cycloalkanes are higher when compared to corresponding alkanes. अगर हम ओपन चेन या नॉर्मल एल्केन की से बात करें तो साइक्लोएल्केन के गलनांक क्वथनांक अपने सापेक्षिक एल्केनों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि एक तो सिमेट्री मेंटेन रखनी होती है इनको, और यहाँ पर फ्री कार्बन कार्बन रोटेशन संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड को फ्री रोटेट किया तो रिंग टूट जाएगी, अर्थात मॉलिक्यूल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रोटेशन संभव नहीं है और एल्केन की तरह विभिन्न प्रकार के जो कन्फर्मेशंस हैं वो आपको प्राप्त नहीं होते हैं। The alternating behavior of melting point of lower cycloalkane with odd and even number of carbon atoms even more pronounced here in open chain alkanes. जो इनका बिहेवियर है, जो लोअर साइक्लोएल्केन्स हैं जिनमें कि कार्बन की संख्या ऑड है या इवन है, वहां पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी टेबल के अंदर, अभी मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो साइक्लोप्रोपेन का क्योंकि उसमें और नंबर ऑफ कार्बन है, वहाँ उसका मेल्टिंग पॉइंट है 127, ब्यूटेन का -50 है, पेंटेन का -93, हेक्सेन का 6.6 और साइक्लोहेप्टेन का -12। तो क्योंकि इनकी पैकिंग जो डेंसिटी होती है वो जितनी ज़्यादा डेंसली पैक्ड होंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब आते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। जो इनकी सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अल्केन के समान ही होती हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और जो छोटी रिंग्स हैं, स्मॉलर रिंग्स हैं, उनकी वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल वीक होता है वहां पर। और सबसे रिएक्टिव है वो है साइक्लोप्रोपेन क्योंकि वहां बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। जो छोटे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम है। इसके अलावा जो साइक्लोअल्केन्स हैं लोअर मेंबर हैं उनमें एडिशन रिएक्शन होता है, चाहे हाइड्रोजन का योग हो, चाहे हाइड्रोजन हैलाइड हो, चाहे मॉलिक्यूलर हैलोजन हो। और जो टेंडेंसी होती है ये योग करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, वो जो क्रियाशीलता का क्रम है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ रिंग। साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा क्रियाशील होगी, फिर साइक्लोब्यूटेन और फिर साइक्लोपेंटेन। इस क्रियाशीलता को हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा क्रियाशील है, साइक्लोब्यूटेन उससे कम और साइक्लोपेंटेन सबसे कम। साइक्लोपेंटेन से उच्च साइक्लोएल्केन अधिक स्थायी होते हैं, उन पर अम्ल, क्षार, सामान्य ऑक्सीकारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सामान्यतः एल्केन व अल्कीन दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं और ये वलय के आकार पर निर्भर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कंबशन, इसको कि हम बर्निंग जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो उसे हम कंबशन कहा जाता है उस अभिक्रिया को।
ये आप जानते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं, जब आप उनको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हीट निकलती है। तो ये होता है कंबशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजनेशन। जो मॉलिक्यूलर हैलोजन है वो रिएक्ट करती है साइक्लोएल्केन के साथ यूवी लाइट या ताप की उपस्थिति में और योग होकर एल्किल हैलाइड्स बनाती है। हैलोजनेशन जो है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन इन द साइक्लोएल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो जो साइक्लोएल्केन का हाइड्रोजन है वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है, तो ये एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये है एडिशन ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन। ये देख रहे हैं आप रिएक्शन के अंदर साइक्लोप्रोपेन है, क्लोराइड जुड़ रहा है, क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। CH H की जगह Cl आ गया है। और अगर ये अभिक्रिया हम डार्क में कराते हैं तो योग हो जाता है। दोनों में आप फर्क देख रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर एंड इन एब्सेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। और अगर डार्क में करा रहे हैं, अगर आप इसको यूवी लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, किंतु यही अभिक्रिया आप अंधेरे में करा रहे हैं तो योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो ये एक डिफरेंस है जो कि एग्जाम में आपको अभिक्रिया में दिया जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश में जो है साइक्लोएल्केन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद देते हैं, किंतु अगर ये अभिक्रिया अंधेरे में कराई जाए तो योगात्मक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और एक बार मैं फिर आप स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद अपनी बुक से हिंदी मीडियम में पढ़िए, आपको डेफिनेटली वीडियो समझ में आ जाएगा। और जो हम आपको ये नोट्स दे रहे हैं, इसी के हम आपको नोट्स दे रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं वो बेशक इंग्लिश में है पर आपकी बुक्स में सब हिंदी में है, आप बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।